हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लेक्चर्स हमेशा देख रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे। ओके, तो चलो आप सभी का वेलकम है अपने से प्यारा सा यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। JR कॉलेज एक 11 12 कॉमर्स के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ये बता रहे हैं। ठीक है, तो चलो हमने फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक को देख लिया था कि बुक कीपिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का यूजेस क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, और उसके कुछ बेसिक टर्म्स देख लिए थे, डेफिनेशन देखे थे, इंपॉर्टेंस देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। ठीक है, डेफिनेशन देखे थे, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। तो जिस बच्चों ने भी नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर देख लो। उसके अंदर ये होगा कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चैप्टर के बेसिक्स टर्म्स है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपका माइंडसेट एकदम ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा नहीं देखा है प्लीज लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखो। ये दोनों से आपका फर्स्ट चैप्टर इजीली पूरा क्लियर हो जाएगा एंड आगे के लिए जनरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। बेसिक से जितने भी नॉलेज है हमने वो लेक्चर में बना दिया है। ओके डन। चलो, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए, बीके सब्जेक्ट बीके, आपका प्यारा सर सूरज दुबे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 और आज चैप्टर नंबर 2 है डबल एंट्री सिस्टम। नाम से ही आपको श्योर समझ गए होंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है देन आप सम नहीं सॉल्व कर सकते। यू कैन नॉट इजी, सम बहुत हार्ड होते। तो आपको पहले बेसिक नॉलेज को समझना है कि चीजें होती क्या है, तरीका होता क्या है, मेथड होता क्या है, प्रैक्टिस होती क्या है। ठीक है, इस ऑल डेट आपको समझना है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है ना स्टूडेंट, कि कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इन द बिजनेस, उसका डबल इफेक्ट होता है। कितना डबल? जैसे एग्जांपल में दूं, राम और श्याम। राम ने बिजनेस में किसी कुछ सामान परचेस किया, सपोज एक मशीन परचेस किया। अब राम ने मशीन परचेस किया, राम के पास क्या आया? राम के पास मशीन आया, बट राम के पास कुछ गया भी ना। क्या गया? अरे पैसा गया ना, क्योंकि हमने मशीन परचेस ही किया है। तो मशीन आया, बदले में क्या गया? पैसा गया। तो डबल ट्रांजेक्शन हो गया, बरोबर। मशीन आया और पैसा गया, तो दोनों का ट्रांजेक्शन जहां से हम करते हैं उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम का एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। सपोज इन द बिजनेस रोहन ने क्या किया, वन बड़ी सी एक कार मंगाई बिजनेस के लिए। ठीक है, वो कार बिजनेस को बहुत हेल्प कर रही है, सामान को यहां से वहां ट्रेवलिंग करवा रही है। ठीक है, अब कार मंगाया, अब कार तो लाया, कार तो बिजनेस में आ गया, बट कार के लिए कुछ गया ना बिजनेस से। क्या गया? अरे भाई पैसा जाएगा ना, बिना पैसे कोई देने वाला है क्या? मेरे पापा की कंपनी है क्या? नहीं है ना। तो हमने पैसा दिया, हमको उसने कार दिया। तो अब जो ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं कि हमारे पास आया क्या? गुड्स आया, हमारे पास कार्स आया, असेट्स आया, और हमारे पास से क्या गया? मनी गया। डबल होगा। तो जैसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो आओ हम समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों? आ जाओ चैप्टर पे आते हैं। Double entry bookkeeping system is the most scientific method of all recording all monetary transaction in the books of account. डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है बच्चों, कि ये ऐसा एक सिस्टम है, एक साइंटिफिक मेथड है, जितना आपके बिजनेस में मॉनिटरी मतलब पैसे से लेन देन हो रही है। जैसे आपसे जो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, जो भी आप बिजनेस में कैश से रिलेटेड करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब उनका ट्रांजेक्शन आप अपने बुक्स में करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, असेट्स आया, बदले में कैश गया। तो कैश गया तो उसका भी हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे। एंड हमारे पास क्या आया? हमारे पास कार्स आए, तो हम उसका भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना हो गया? डबल ट्रांजेक्शन हो गया। काम तो एक ही हुआ है, हमने खरीदा है, बट ट्रांजेक्शन डबल हुआ, तो उसको बोलते हैं डबल ट्रांजेक्शन। ओके, चलो। अब दिस सिस्टम वॉज इट ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लुका डी बार्गो। ये किसने लॉन्च किया? डबल एंट्री सिस्टम किसने लाया था हमारे यहाँ पे? तो ये लाया था किसने पता है आपको? इटालियन एक मर्चेंट है, उनका नाम है लुका डी बार्गो। ये आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा।
तो जिस बच्चों को डाउट है प्लीज वो ये जो है ना लुका डी बार्गो लिख के रखो, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इज द ईयर ऑफ 10 नवंबर 1494। 10 नवंबर 1494 को लुका डी बार्गो ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ओके चलो, ऑन दिस डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, और इस डे को हम क्या मानते हैं, इस डे को हम मनाते हैं पर ईयर, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो मैं आपके लिए चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बेसिक्स कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, ठीक है। आपको कचरा नहीं पढ़ना है, आपको क्वालिटी पढ़ना है, ठीक है। तो कचरे के पीछे मत जाओ, क्वालिटी के पीछे जाओ। क्वालिटी से क्या होगा, आपका ब्रेन ग्रो होएगा एंड आपके ब्रेन में वो ऐसे नॉलेज रहेंगे जो आपको आगे जाके यूजफुल होए, ठीक है। तो कचरा छोड़ो, क्वालिटी पे आओ, ठीक है। तो क्वालिटी ये कि किसने लॉन्च किया, लुका डी बार्गो ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 1494 में लॉन्च किया, ठीक है। इस डे को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे मनाते हैं। अगर सपोज एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ा है, आपने क्वालिटी पढ़ा है। तो क्वालिटी पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो, अंडरस्टैंड, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम होता है क्या, आपको समझ गया होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझा होगा, क्लियर समझा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो आ जाओ, सेकेंड स्लाइड पर जाओ। अब क्या बोला है, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन का हम रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं ये भी आपको मैं बता दूं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना आप आगे का स्टेप नहीं कर पाएंगे। ये आपका स्टार्टिंग का नॉलेज है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग, जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है ना, तो बच्चा जो छोटे में सीखता है वो बड़े में करता है। ओके, जैसे आप खाना खाना आप तो सीख के आते नहीं है, धीरे धीरे सीखते हैं ना, फिर आप एक टाइम पे अच्छे से खाना खाते हैं। तो वही सिस्टम आपको इधर भी करना है। आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको बड़ा बनना है ना, तो आपको धीरे धीरे चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो, अब क्या बोला, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्डिंग है वो हम किस तरीके करते हैं, किस वे से करते हैं, किस मेथड से करते हैं। अंडरस्टैंड। चलो, अब दो मेथड बोला गया है, इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इंडियन सिस्टम मतलब इंडिया का सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम मतलब इंग्लिश सिस्टम, वैसा नहीं है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वन एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सपोज आप किसी दुकान से राशन लेते होंगे पर मंथ, ठीक है। अभी आप गए, बोले सर मुझे 10 kg राइस चाहिए, ठीक है। वो आपको 10 kg राइस दे दिया। अब वो क्या करता है, अपने पास एक लाल बुक रखता है, एक चौपड़ी रखता है लाल कलर की, अभी देखा होगा आपने। तो वो जो आपको दे रहा है वो आपके नाम पे वहां पे ट्रांजेक्शन कर रहा है ना। तो वो क्या करेगा, मेरे पास से ये चावल गया, मेरे पास से ये राइस गया, डाल दिया अमाउंट। अब वो एक एंट्री कर रहा है, वो ये कर रहा है कि मेरे पास मनी भी आ रहा है, नहीं मेरे पास 10 किलो चावल गया। वो तो बाद में कैलकुलेशन करता है ना। सपोज एग्जांपल समझो, हाँ सपोज बिजनेस में एक राशन का बिजनेस है, उसमें सब अपने सामान भरा लिया, ठीक है। अब वो सेल्समैन क्या किया, आपको 10 kg चावल दिया, अब उसकी ट्रांजेक्शन लाल बुक में कर रहा है, तो वहां पे वो क्या लिखता है कि मैंने ये बंदे को XYZ को मैंने 10 kg चावल दिया। क्यों, वो इतना ही लिखता है, वो अमाउंट लिखता है क्या कि मुझे अमाउंट उसने भी दिया है, नहीं लिखता है। वो बाद में टैली करता है तो मुझे पता चलता है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो जो सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसे एग्जांपल्स को क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका एक ही इफेक्ट होता है। अंडरस्टैंड बच्चों। तो उसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। अंडरस्टैंड। चल, दूसरा क्या बोला है, इंग्लिश सिस्टम बोला है। अब इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है बच्चों, देखो दो बोला है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। हमें सिंगल, मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि जैसा राशन वाला है, उसने आपको 10 kg राइस दिया, ठीक है। तब वो अपने लाल बुक पे क्या शो कर रहा है कि मेरा 10 kg राइस गया, मेरे बिजनेस से गया, ये शो कर रहा है। या नहीं तो फिर शो करेगा कि मुझे इतने का अमाउंट आया। बट ऑलमोस्ट की बहुत जगह पे वो अमाउंट शो नहीं करते, खाली हमारा माल बिजनेस से क्या जा रहा है वो शो करते एंड बाद में टैली करते कि हमारा इतने का सामान था, इतना पैसा बच रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो वो एक लाल बुक यूज करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलो, अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री मतलब दो इफेक्ट, डबल एंट्री हो रहा है, ऐसा ट्रांजेक्शन बच्चों जिसका डबल इफेक्ट हो। एग्जांपल, राम श्याम। अब राम ने क्या किया, समझ लो शोरूम में ना, अब शोरूम में राम ने क्या बोला कि मुझे बुलेट चाहिए। क्या चाहिए, बुलेट चाहिए। हाँ, अब तो बुलेट वाला जो शोरूम वाला है उसकी ट्रांजेक्शन कैसे कर रहा है, अंडरस्टैंड। अब वो क्या कर रहा है, देखो वो बुलेट तो दिया,
ठीक है, बुलेट तो दिया। अब ये बुलेट किसको मिला? राम को मिला। तो राम क्या हो गया? राम हो गया रिसीवर, राम हो गया रिसीवर। ठीक है, अब देखो, अब बुलेट तो राम को दिया, अब किसके पास से गया? शोरूम से गया, तो शोरूम क्या हो गया? गिवर। अंडरस्टैंड बच्चों? समझ रहे हो ना? सेम वैसे ही है। अब इसका डबल कर दो, अगर इसको डबल करेंगे तो शोरूम के पास क्या आया? पैसा आ गया, तो वो क्या हो गया? रिसीवर। अब बुलेट किसको मिला? राम को मिला, क्या हो गया? गिवर। बुलेट उसको आ गया। तो ऐसे जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जिसके डबल इफेक्ट होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहां पे आएंगे। ओके, जैसे अभी देखो, शोरूम ने गाड़ी बेचा, अब ये क्या करेगा? हमारे पास से गया कि हमारे पास से बुलेट गया, ठीक है, बुलेट अकाउंट, ठीक है। अब बदले में क्या आया? कैश आया, तो क्या लिखेगा वो? टू कैश अकाउंट। हुआ डबल एंट्री सिस्टम, दो इफेक्ट हो गए ना? अंडरस्टैंड? चलो, ये हो गया। चलो इसको रफू, ये समझ गया ना आपको? आई होप कि आपको समझा होगा कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम होता है क्या है। ओके, अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते। देखो, अब क्या बोला है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आप अकाउंट को किस तरह क्लासिफाई करते हो? डिफरेंट अलग अलग सिस्टम वाइज। ओके, अब अकाउंट्स तो एक ही बनाएंगे तो क्या सब में एक ही में लिख देंगे तो कचड़ा हो जाएगा? चीजें मालूम पड़ेगी? नहीं मालूम पड़ेगी। बट डिफरेंट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हर ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। ठीक है, चलो, तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या बोलता है कि दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टैंड? चलो, पर्सनल अकाउंट, चलो पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टैंड? अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? थ्री टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हम वन बाय वन समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, बाय द एग्जांपल। अब नेशनल पर्सन मतलब क्या? इंडिविजुअल पर्सन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो इंडिविजुअल हो रहा है, जो इंडिविजुअल, एग्जांपल सीता, राम, गीता, इट्स ऑल डेट, जो इंडिविजुअल पर्सन ट्रांजेक्शन करते हैं उनको बोलते हैं नेशनल ट्रांजेक्शन अकाउंट्स। ओके, अंडरस्टैंड? अब तो आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? देखो, एक ही सेक्टर है मगर बड़ा है, एक ही सेक्टर है मगर बड़ा है। सपोज बैंक छोटा होता है? नहीं, बैंक बड़ा होता है, आर्टिफिशियल होता है, बड़ा होता है। अब दूसरा एग्जांपल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सुना रहेगा, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन होते तो छोटा है एक ही, बट है कितना? बड़ा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल। अब क्या है? तीसरा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? एक्सपेंसेस। ऐसे ट्रांजैक्शन जहां हम एक्सपेंसेस करते हैं, जहां हम खर्चा करते हैं, हम किसी को देते हैं। बाय द एग्जांपल समझेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो देना है ना हमें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंड? अब क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने कहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है तो वहां से क्या करेंगे? हम लेंगे, बरोबर। तो जहां एक्सपेंसेस से रिलेटेड आता है, जहां एक्सपेंसेस देना है या लेना है, ऐसे एक्सपेंसेस की जो ट्रांजेक्शन है वहां, इसका मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टैंड कि पर्सनल अकाउंट में किस तरह का क्लासिफाई होता है अकाउंट। ओके, चलो इधर क्या दिया है? इम्पर्सनल अकाउंट। अब सेकंड क्या बोला आपको? इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो हम समझ गए कि भाई जो भी इंडिविजुअल होता है, नेचुरल में, आर्टिफिशियल में जो एक ही होता है, बहुत बड़ा सेक्टर होता है। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव मतलब आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह वो सब आएगा। ठीक है, चलो आगे टॉपिक पर जाओ। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है? असेट साइड, मतलब एक असेट से, मतलब कि आपके जो असेट से ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। बाय द रियल अकाउंट में क्या है? एक है टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब बच्चों बोलेंगे सर टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आगे भी पूछा जाता है। ठीक है, इन द फ्यूचर 11th 12th आगे आप बैफ लेते हो तो बैफ में भी सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपका अभी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब टेंजिबल मतलब क्या? ऐसा गुड्स जिसको आप देख सकते हो,
जिसको आप सीन कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप कुछ भी कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मशीनरी। अब सपोज मशीन है तो मैं देख सकता हूं, हाँ क्या मशीन है, ओके, टच कर सकता हूं। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। अब बच्चों इनटेंजिबल मतलब क्या, इनटेंजिबल मतलब ये जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप खाली फील कर सकते हो, आप खाली उसको समझ सकते हो, बट देखो टच नहीं कर सकते हो। विद एग्जांपल गुडविल। अब मार्केट में आपका रेपुटेशन क्या है, ये आप देख सकते हो क्या, आप टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ मार्केट में मेरा रेपुटेशन अच्छा है, मार्केट में मेरा ब्रांड जा रहा है, मार्केट में मेरे ब्रांड का अच्छा नाम है, तो इसको बोलते हैं गुडविल। आप टच नहीं कर सकते बट आप फील तो कर सकते हो ना, क्या मेरा बिजनेस इस पोजीशन पे चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पूछते कॉपीराइट्स। कॉपीराइट सुना होगा, आप उसको टच कर सकते हो कॉपीराइट्स को नहीं, बट उसको फील कर सकते हो कॉपीराइट्स को। ठीक है, फिर हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी एग्जांपल अच्छा है। ये सब एग्जांपल अगर आप लिखते हो ना, अगर आपको बाय चांस कहीं पूछा कि रियल अकाउंट होता क्या है, तो ये सब एग्जांपल आप लिखोगे ना, आई श्योर कि आपको आपका मार्क्स किधर कटिंग नहीं होएगा, उल्टा बढ़ के आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझो और एग्जांपल समझ के उस मीनिंग को समझो कि इसका इस चीजों में होती क्या है। ठीक है, चलो अब क्या है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स। ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पे हम एक्सपेंस और लॉस कर रहे और जहां पे इनकम्स और गेन्स हो रहा है। ठीक है, जहां पे मतलब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, परचेस अकाउंट। ठीक है, अब कुछ सामान हमने परचेस किया, सपोज मैंने ये पेन परचेस किया तो मेरे पास क्या आया, पेन आया। ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, इनकम से ना भाई। मैंने जब ये पेन समझ लो परचेस किया, सपोज ये पेन है बरोबर, ये मेरा पेन का फैक्ट्री है, ये पेन समझ लो मैंने सेल किया, सेल किया ना मैंने पेन, तो मेरे लिए पेन का मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास मनी आ रहा है ना, तो इनकम्स एंड गेन्स मतलब कि ऐसा ट्रांजेक्शन जहां एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है, जहां इनकम्स एंड गेन्स होता है, वहां वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सपोज अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंसेस लाइसेंस पूछा है ना, अब मैंने समझ लो कुछ एक्सपेंसेस किया, कहीं ना कहीं कुछ खर्चा किया। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन हो गया। और सपोज मैंने कहीं कुछ अच्छा सेलिंग कर दिया, वहां से मुझे इनकम्स आ रहा है, बाय द डिस्काउंट आ रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो मेरा इनकम्स एंड गेन्स हो गया। तो इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कम योर अकाउंट, दे कैन बी यू आर रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आपके बुक कीपिंग में आता है, आपके अकाउंट में आता है, देन आप उसे क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो आई होप कि अंडरस्टैंड हुआ होगा। जिस बच्चों को नहीं प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो और इस चैट को नोट डाउन कर लो, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलो फोर्थ चैप्टर। अब देखो लाइफ का सबसे बड़ा चीज है, लाइफ में अगर आपने ये सीख लिया तो कहीं आपको अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो आगे ग्रेजुएशन हो, चाहे उसके आगे की स्टडीज हो, हर जगह ये रूल फॉलो होता ही है। इसके लिए इसको नाम क्या दिया है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये सोने से कम नहीं है, ये रूल है ना, ये सोने से कम नहीं है। ऐसा मोस्ट वैल्यूबल असेट्स है ना ये अकाउंट में कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो आज आपको 11th वाले को भी बोलता हूं, अगर कोई 12th में रहेगा तो सजेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको समझो। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, आप अकाउंट्स नहीं कर पाओगे। बिकॉज अकाउंट्स का मेन बोलते हैं ना गोल्डन, उसको नाम ही क्या दिया है, गोल्डन रूल्स नाम दिया है। समझो, आप नाम में समझो, सोने से कम नहीं है, सोने पे सुहागा। समझे, ये सोने से कम नहीं है, ये एक गोल्ड है, ये एक ऐसा वैल्यूबल बोलते हैं ऐसा वैल्यूबल रूल है, अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए अकाउंट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या होता है। अब गोल्डन रूल्स जो है वो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब डेबिट का मतलब जो लेता है वो डेबिट, जो देता है वो क्रेडिट। ठीक है, सपोज ये एप्लीकेबल ऑल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये ऐसा अकाउंट है जो हमने पहले क्लासिफाई अकाउंट पढ़ा था, जैसे नेशनल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट का एप्लीकेबल है, तीनों अकाउंट पे ये एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड बच्चों। चल अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मिस्टर सीता अकाउंट। ठीक है, अब समझो
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर बोलता हूं मैं आपको। सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैंने गुड्स को सेल्स किया है। अब गुड्स को सेल्स किया, बरोबर। अब गुड्स को सेल किया तो सामने अब मेरे को क्या है, मुझे तो क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, तो मैं रिसीवर हो गया। अब सामने लोगों को क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है, तो गिवर हो गया, मैंने उसको गुड्स दिया है। अब मेरे टाइप से अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मैं रिसीवर हो गया, और मैं क्या दे रहा हूं, गुड्स दे रहा हूं, मैं क्या होगा, गिवर, मतलब मैं गुड दे रहा हूं, ठीक है। आप अंडरस्टैंड समझ गए रहेंगे। अब मिस्टर सीता अकाउंट और बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अब मुझे देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जिसको दूंगा वो गिवर हो गया, ठीक है, जिसको मैं दे रहा हूं, जिसको मैं दे रहा हूं वो रिसीवर हो गया, ठीक है, उसको सैलरी मिल रहा है। अब देने वाला कौन है, मैं दे रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, गिवर हो गया, मतलब मैं सैलरी दे रहा हूं। अंडरस्टैंड। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होता है वो हम उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जिसको सामान मिलता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, वो डेबिटर होता है, और जो सामान देता है वो हो गया क्रेडिटर। मतलब मुझे सामान मिल रहा है तो मैं डेटर हो गया, मुझे डेबिट हो रहा है, ठीक है, मुझे सामान मिल रहा है। बट अगर मैं किसी को सामान दे रहा हूं तो मैं क्या हो गया, गिवर हो गया, मैं क्रेडिटर हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या है, रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। अंडरस्टैंड ना, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। असेट्स लाइक, आपका बिजनेस में क्या आ रहा है, असेट्स आ रहा है, बदले में क्या जा रहा है, मनी जा रहा है। वन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बिजनेसमैन है, अब वो बिजनेसमैन को रन करने के लिए एक मशीन कम पड़ रहा है, अब वो मशीन परचेस कर रहा है, ठीक है। अब मशीन, अब बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है ना, व्हाट कम्स इन, मशीन, मशीन हमारे बिजनेस में आया। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना बच्चों, क्योंकि कंपनी तो मेरे पापा का नहीं है, कंपनी तो भाई जो सामान दे रही है तो पैसा लेगी, फ्री में देगी नहीं देगी, तो हम उसको बोलते क्या, ठीक है, पैसा यहाँ पे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। क्या मिला हमको, मशीन मिला, और क्या गया, कैश गया। तो जो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अंडरस्टैंड। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, वो बोलते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी एक्सपेंस एंड लॉसेस हो रहा है हमारे बिजनेस में, और जितना इनकम्स एंड गेन्स हो रहा है हमारे बिजनेस में, ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज आई विल एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं मैं अपने बिजनेस का, मैं क्या कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। अब उसके लिए मुझे क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, एक्सपेंसेस लगेगा। सपोज मैं पैम्पलेट छपा रहा हूं, पैम्पलेट्स को पब्लिश कर रहा हूं, तो पैम्पलेट छपाने के लिए क्या लगेगा, मनी लगेगा, तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन हो गए। अब इनकम्स एंड गेन्स, अब समझो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, अब एडवर्टाइजमेंट करने पे क्या हुआ, अब सभी लोगों को मालूम पड़ रहा है, ठीक है, मेरे बिजनेस के बारे में। अब उससे फायदा क्या हो रहा है, मेरे पास कंज्यूमर आ रहे, कस्टमर आ रहे कि भाई अब मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे एडमिशन, वो लोग वन कॉलेज का है, अब न्यू कॉलेज सेटअप हो रहा है। अब कॉलेज क्या कर रही है, पहले एडवर्टाइजमेंट कर रही है कॉलेज का, पैम्पलेट छाप रही है एंड पैम्पलेट को बांट रही है, उसके लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया। बट वो पैम्पलेट अगर 10 लोग देख के कंज्यूमर आपके पास आ रहा है, तो आपके पास क्या है, इनकम आ रहा है ना, कस्टमर आ रहा है, मतलब क्या, इनकम आ रहा है, आपको एडमिशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मनी मिलेगा फिर एडमिशन होने के बाद। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल अकाउंट बोलते। तो ये जो गोल्डन रूल्स है, इसको अगर आप समझ गए ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा नहीं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिटर हो गया, देने वाला गिवर हो गया, ठीक है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है, ये बोलता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि आपके बिजनेस में एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या हो रहा है और इनकम्स एंड गेन्स क्या हो रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन, ठीक है, हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 3 टाइप्स की जो रूल है ना, ये आपको बहुत इजी है, अगर आप पढ़ना, अगर आप तो समझ गए रहेंगे, आई अंडरस्टैंड, आई होप कि आप समझ गए रहेंगे अच्छे से ये चीजें, ये मेथड्स, ये तरीके, ठीक है। बट नहीं समझ रहेंगे तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, बुक्स पेन में लिख के समझने की कोशिश करो, ठीक है। और आगे भी हम सम करेंगे तो सम में मैं आपको सब समझाऊंगा, तो वन बाय स्टेप बाय आपके माइंड में वो चीजें जाएगी, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेट था, मैंने फॉर्मेट तो आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, बट हम जब सम करेंगे ना, जब ट्रांजेक्शन आएंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये पर्सनल था या रियल था या नॉमिनल था।
तो वहां आपको और अच्छे से आपका माइंड शार्प हो जाएगा। बिकॉज अगर आपका माइंड 11th में शार्प है तो 12th में आपको बहुत इजी जाएगा, और 12th में बोर्ड एग्जाम होता है तो आपको वो एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर आज कर लिया तो आगे जाके बहुत हेल्प होगा, नहीं तो आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लमें होएगी। ओके, चल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, 2 एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। एग्जाम्पल से क्या, आजकल के जो स्टूडेंट उनको एग्जाम्पल से ही समझता है, विदाउट एग्जाम्पल आपको समझेगा नहीं समझेगा। ठीक है, चलो अब क्या बोला एग्जाम्पल में, राम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹10,000। ठीक है, अब क्या हुआ, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने 10,000 के, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया ना। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं हमें, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो क्या आया हमारे बिजनेस में, कैश आया, तो रियल अकाउंट हो गया। अब प्रोप्राइटर से पैसा गया, कितना गया, 10,000 गया। तब यहाँ क्या बोलता है भैया, हमारा अकाउंट क्या बोलता है, क्या आया और क्या गया। अब यहाँ पे प्रोप्राइटर से पैसा गया तो ये क्या हो गया, ये हमारा रियल अकाउंट बोलता है। व्हाट गोज आउट, क्या गया, पैसा गया। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, एग्जांपल समझ रहे हो ना आप, बिजनेस में पैसा आया तो व्हाट कम्स इन, और गया तो व्हाट गोज आउट। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला है, अब इसका देखो ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज किस तरह करते हो, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं। कैश एंड बैलेंस अकाउंट, हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश और बैलेंस आया, बरोबर। कहां से आया, टू कैपिटल अकाउंट से आया। मनी आया हमारे बिजनेस से, प्रोप्राइटर ने जो दिया उसको बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट, अंडरस्टैंड। चलो सेकंड लेते हैं, मर्चेज मशीन कैश 50,000। अब परचेस किया मशीन, तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, मशीन आएगा, बट क्या जाएगा, मनी जाएगा, क्योंकि मशीन परचेस करने के लिए क्या लगेगा, मनी लगेगा ना बच्चों, मनी लगेगा, तो मनी हमारे पास से गया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, तो दे आर मतलब कि आपको यही सब ट्रांजैक्शन आएंगे, खाली आपको समझना है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, क्या लॉसेस हो रहा है। ठीक है, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है, ये सब आपको इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रहेगा। आज की वीडियो में हमने देख लिया क्लासीफाई ऑफ अकाउंट कैसे करते हैं, गोल्डन रूल्स देख लिया, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन अपना डबल इंटरेस्ट स्ट्रीम का देख लिया, ऑथर्स क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह हमने आज देख लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट का वीडियो आएगा उसमें सम्स आएंगे। ठीक है, उसमें कुछ जनरल एंट्रीज आएगा आपके लिए, तो आपका जो माइंडसेट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो जिन्होंने ये वीडियो देखा प्लीज नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, 1-2 दिन में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो भी, उसमें आपको जनरल एंट्रीज मिलेंगे, उसको आपको हर एक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किस तरह होता है, तो उसको और आपको इजी होगा गोल्डन रूल समझने के लिए। मैं उसमें कैसा हर एक जनरल एंट्रीज पे आपको बताऊंगा कि ये कौन सा गोल्डन रूल्स है, ये कौन सा गोल्डन रूल्स है, तो आपको इजी वे मेथड में वो एग्जांपल टाइप में आपको वो समझ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। प्लीज अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना यार कि इससे और अच्छा वीडियो हम लोग बना सके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द JR कॉलेज।